माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीता टैरो गाइडेंस में। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग जो होने वाली है ये एक टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आप किसी भी जेंडर की हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर रीडिंग है तो जितनी आपके साथ रेजोनेट होगी वो रखिएगा और जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है उसे जान लीजिएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आप मैरिड है तो भी आप देख सकते हैं। अगर आप अनमैरिड है अपने पर्सन के लिए देखना चाहते हैं कि वो अभी आपके लिए क्या फील कर पा रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है प्लीज़ हमें बताएं। ओके, वी हैव एग्जिस्टेंस, we have intensity, we have traveling which is 8 of wands, we have mind and we have projections. Okay, bottom of the deck is 10 of pentacles. चलिए कुछ और कार्ड्स हम ले लें। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है हमें बताएं एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। वी हैव कमिंग टुगेदर, वाओ, विच इज़ 2 of cups. We have blossom which is judgment. We have detach, okay. We have win or lose, 5 of swords. We have third eye chakra, okay, which is card number 6 and giving and receiving, 6 of pentacles. मैं देख पा रही हूँ दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका आंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे वाटर साइन, जो कि मैंने बता दिया आपको, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन, ठीक है ना, एक चीज़ तो ये कि सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, ओके, बट अगर बात हो भी रही है तो भी आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक वाइब्स ऐसी आ रही है कि आपके पर्सन के दिमाग में आप हो, कॉन्स्टेंटली ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है। एंड समवेयर कुछ हो सकता है आपके पर्सन के दिमाग में इन डे ड्रीमिंग चल रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। वी हैव कमिंग टुगेदर, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या अभी आप अपने पर्सन के साथ नहीं हो, ठीक है, बट जो भी है ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं। समवेयर आपके साथ बैठ के बातें करना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। विद द थर्ड आई चक्रा डेफिनेटली ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन के सामने रहो, ठीक है। बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा है इस पर्सन को। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रफ बोलते हो, या फिर इन्होंने आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया है, हर्ट करके आपको गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपको इस पर्सन ने कुछ बुरा भला कह दिया है एंड इनको अभी अफसोस हो रही है, आपसे माफ़ी मांगना है। हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जानबूझ के वो चीज़ें इन्होंने नहीं बोली है, ठीक है। तो समवेयर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रांगली कि प्रेयर्स हो रही है, मैनिफेस्टेशन हो रही है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ऐसी है कि वो भगवान से कुछ प्रे कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो इनको ये चीज़ें फील हो रही है कि अब वापस से आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है ना, वापस से ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल कर जाए। एंड इनको फील हो रहा है कि अभी ये आपके पास आएंगे तो आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए भगवान से कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हैं, भगवान से माफ़ी भी मांग रहे हैं एंड भगवान से बोल रहे हैं कि मेरे पर्सन मुझे एक चांस दे दे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इस पर्सन को आपके लिए पैशन फील हो रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे मिलना चाह रहे हैं, ओके। आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दिया हुआ है एंड इस पर्सन ने शायद नहीं दिया है उतना, ठीक है, बट आपको ऐसा फील कराएंगे कि ये पर्सन आपके लिए बहुत स्पेशल है, आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को फील कराया है कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट ये पर्सन शायद समवेयर पीछे रह गए, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अभी ऐसा चाह रहे कि ये फील करवाए आपको कि दिस पर्सन इज़ स्पेशल फॉर यू, ओके।
ओके, विद द नाइट ऑफ वैंड्स एंड ट्रैवलिंग कार्ड। ओके, मुझे अगेन ये फील हो रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि ये आप दोनों के बीच में जो भी दूरी आ गई है, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस हो, ये पर्सन उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं एंड आपके साथ वापस से ये पर्सन यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा हुआ है या किसी के एरिया छोड़ के गए हैं या लड़ाई झगड़े हो गए हैं, जो भी है, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ वापस से रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको समवेयर गिल्ट कॉन्शियस भी है एंड बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्रे कर रहे हैं। ओके, इनके अंदर इनको कुछ वर्क करना था, इनकी हीलिंग होनी थी, ठीक है, वो हो चुकी है, ठीक है। एंड ये पर्सन वो हील करके समवेयर रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको आपके साथ होना चाहिए। ओके, इनको आपके साथ होना चाहिए। एंड समवेयर मैं देख रही हूँ उस पर्सन की कुछ ना कुछ अवेकनिंग हुई है, ठीक है, किसी न किसी तरह से। इस पर्सन ने अकेला टाइम की बिताया, हो सकता है 1 साल से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर बातें हो भी रही है तो उस तरह से नहीं हो रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा टाइम है जो इस पर्सन ने अकेले बिताया जिस वजह से ये पर्सन समय रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी शांति खो दी है, ठीक है। शांति नॉट इन दैट सेंस नेम नहीं, पीस, ठीक है। इन्होंने अपनी पीस खो दी है एंड ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं। ओके, इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ता रहा है लाइफ में, ठीक है। ये अगर छोड़ के आपको गए जो इनके साथ कभी भी ऑनेस्ट नहीं रहे, ठीक है। ऑनेस्ट कौन रहा है? आप रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं से हार्ट ब्रेक मिला है। ये पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन में, इट मीन्स दैट इस पर्सन को हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है। इनको किसी ने हर्ट किया है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं और हमें क्या बताया जा रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 कुछ लोगों की एज 22 है, 32 है। कुछ लोगों की नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। वी हैव 2 कार्ड्स, वी हैव फॉरगिवनेस एंड प्रेयर। मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, सी एंड प्रेयर एंड यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड है, ठीक है। तो आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हैं, ठीक है, गॉड से कि आप इनको फॉरगिव कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एनर्जीज आई है कि आपके पर्सन फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे और इनको पता है कहीं ना कहीं कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपके साथ चीट किया है एंड कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप इन्हें माफ़ कर दो, ठीक है। इसलिए ये पर्सन आपसे बातें ना करके गॉड से बात कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनको लग रहा है कि भगवान इनके लिए रास्ता बनाएंगे और इन्हें वापस से माफ़ करोगे और आप दोनों फिर से साथ आओगे। ओके, वी हैव फेथ। ओके, इनको गॉड के ऊपर में पूरा फेथ है इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं कि इनकी अबंडेंस, इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है और इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील होता है कि आपके साथ इनका कनेक्शन फ्यूचर तक है, इनकी फ्यूचर आपके साथ है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाहते हैं। आई कैन सी लॉट ऑफ पर्पल कलर, थर्ड आई चक्रा हियर। वी हैव रिन्यूअल। ओके, दिस इज़ द सेम एनर्जी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करते हो, डायरीज में लिखते हो, ठीक है। आई एम विद दिस पर्सन, आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ये पर्सन वापस इस कनेक्शन में रिन्यूअल चाहते हैं, सब कुछ फिर से स्टार्ट हो जाए, आप इनको माफ़ कर दो और फिर से चीज़ें सही हो जाए। जॉय, यस, ये पर्सन प्रे कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में जो टेंशन चल रही है वो ख़त्म हो जाए एंड चीज़ें फिर से सही हो जाए। इनको समवेयर फेथ भी है, ठीक है ना। एंड इस पर्सन को फील होता है कि आप इस ऐसे पर्सन हो जिन पे भरोसा किया जा सकता है, इसलिए ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक मिला है एंड रिजेक्शन मिला है, ठीक है। यस, ये पर्सन अगर आपको छोड़ के गए किसी के लिए तो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती की, इन्होंने गलत पर्सन के लिए आपको छोड़ा। आप इनके लिए डेडिकेटेड थे एंड ये समवेयर एल्स डेडिकेटेड थे, तो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है, तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आप इनके पास वापस से आ जाओ, आप दोनों रिकॉन्साइल हो जाओ। ये पर्सन सैड है, ठीक है। चलिए एक और हम कार्ड ले लेते हैं, यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं एंजल्स। वी हैव गिल्ट। ओके, सी, तो इस पर्सन को गिल्ट है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इसी पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया हो, ठीक है, किसी भी कारण से, वर्क के लिए, फाइनेंसेस के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो इनको गिल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज है कि ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज गॉसिप, ओके, एंड वी हैव फसाड। तो ये पर्सन आपके बारे में, इन्होंने हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से, किसी से सुना हो कुछ और बिना सोचे समझे कुछ डिसीजन लिया हो एंड आपको रिजेक्ट करके चले गए, ठीक है। अकेलापन इस पर्सन को महसूस हो रहा है। वी हैव फसाड, कुछ झूठ बोला हो इस पर्सन ने आपसे, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। चलिए
प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में तो हमें गाइड किया गया, अब चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का। वी हैव आस्क फॉर हेल्प, ओके, आस्क फॉर हेल्प। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है ना, एंड आपसे हेल्प मांगेंगे। मुझे तो दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड ये पर्सन आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। कोई काम के बहाने से भी आ सकते हैं। वी हैव गो विद द फ्लो एंड सपोर्ट एंड देन ब्लेसिंग्स कार्ड, ठीक है, हम इस कार्ड को लेंगे। तो ये पर्सन हो सकता है अपने फ्रेंड से सपोर्ट ले, अपने फ्रेंड से कोई मदद मांगे कि हमें हेल्प करो इस पर्सन से, या फिर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिनका ये पर्सन हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वी हैव सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स, वी हैव लाइट, ओके, ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट का। वी हैव ग्रैटिट्यूड, ओके। सो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं। वी हैव गो विद द फ्लो, हो सकता है ये पर्सन जल्द से कोई एक्शन ना ले, कुछ टाइम लगाए, कुछ वीक्स का, ठीक है, 2-3 सप्ताह ये पर्सन टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट टाइमिंग का आपकी तरफ आने के लिए, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड समवेयर इनको एक भीतर से डर भी है कि आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं, इन्हें वापस से अपने लाइफ में लोगे कि नहीं, ओके। तो ये डर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली चीज़ें जैसे हो चल रही है वैसे अभी आपके पर्सन चलने देंगे। एंड मैं देख रही हूँ कुछ टाइम इनको एक जब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी तब ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे। वी हैव कम्युनिटी, ओके। तो हो सकता है आप अपने, ये पर्सन डेफिनेटली किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, ओके। सपोर्ट कार्ड में भी हमारे पास 3 लेडीज़ थी, यहाँ पे भी हमारे पास 3 फीमेल है। तो ये पर्सन आपको अपने किसी फंक्शन में आप लोग मिल सकते हो जहाँ पे ये पर्सन आपसे बातें करेंगे, ओके। यस, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये पर्सन प्ले करते हो या आप प्ले करते हो, कोई क्रिएटिव पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे। किसी फंक्शन पार्टी में भी आप लोग मिल सकते हो, ओके। देन ये पर्सन हो सकता है उस डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका बर्थडे आए, उस दिन ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, या कोई मैरिज फंक्शन होने वाली है उस दिन ये पर्सन आपको मिले जहाँ पे आप दोनों आने वाले हो। नंबर 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 27 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। इस पर्सन की एज आपकी हो सकती है, बर्थडे हो सकती है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। तो मैं देख रही हूँ एंड वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप किसी फंक्शन को, किसी पार्टी को, किसी ऐसे जगह पे गए हो जहाँ पे आपके भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, इस पर्सन के भी कॉमन फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन उस पर्टिकुलर मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन आपको आके कुछ बताएंगे, कुछ ऑफर कर सकते हैं, आपसे वापस से मिल सकते हैं, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो डेफिनेटली आप दोनों किसी पर्टिकुलर फंक्शन में मिलने वाले हो, ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन आपको मिलने का वेट कर रहे हैं। दिस इज़ द थिंग। या फिर ये पर्सन आपको कोई पर्टिकुलर डेट आपके लिए प्लान करें एंड वहाँ पे आपको कॉल कर सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ओके। तो हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है इस पर्सन की लाइफ में, वो खत्म हो जाए, देन ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। चलिए हम फाइनली देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। वी हैव द रेनबो रिवाइवर, यस, ये पर्सन वापस से सब कुछ ठीक करने की चांस में है, ठीक है। इनको लग रहा है कि वो चांस इनको मिले जब सब कुछ ये पर्सन वापस से ठीक कर दे, ठीक है। हैप्पीनेस, इस पर्सन को एक जॉय, ठीक है, ये पर्सन खुशियाँ लाना चाहते हैं, यहाँ पर भी है। समवेयर इस पर्सन को फील होता है कि जब तक आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं रहोगे इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आने वाली है, ठीक है। सोलमेट, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कंफर्म करता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, आप इस पर्सन के सोलमेट हो। एंड इस पर्सन को भी ये रियलाइज़ होती है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के बारे में ना पता हो, ये वर्ड के बारे में ना पता हो, बट एक स्पेशल कनेक्शन आपके साथ इस पर्सन को फील होता है। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में दोस्तों, ध्यान रखें अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।